नमस्कार साथियों, हमें अभी ये पता चला कि कल एक हमारे खिलाफ सीपरी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें श्रीमती स्मिता पांडे द्वारा एफआईआर को दर्ज कराया गया। और ये स्मिता पांडे जी के बारे में मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आज तक के टाइम में स्मिता पांडे जी से मेरी कभी कोई मुलाकात हुई नहीं। और जो इन्होंने आरोप लगाए, ये आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, निराधार आरोप है। स्मिता पांडे जी को मैं जानता भी नहीं हूँ, और सच्चाई तो ये है कि वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगी। लेकिन होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में, क्योंकि राजनीतिक जीवन में चेहरा किसी से नहीं छुपा होता, उन्होंने आज तक मेरे सामने कभी नहीं आई, कभी हमारा कोई इनसे वाद विवाद नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने तहरीर देकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी बहन है हमारी, लेकिन बहन जी आपसे भी निवेदन है, सच्चाई तो ये है कि कभी आप हमसे आकर मिली भी नहीं हो, कभी हमारा कोई विवाद भी नहीं हुआ। और अगर इसमें कहीं लगे आपको कि हम गलत बोल रहे हैं, तो चलिए हम मंदिर पर चल के, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, कसम खाते हैं कि हम कभी आपसे मिले हो, कभी आपसे बात हुई हो, कभी आपसे झगड़ा हुआ हो। आप बोलती हैं हम कट्टा लेकर आए, कट्टा लेकर हमने आपको दौड़ाया। आपने हमारी पहले भी, जब माननीय अखिलेश यादव जी आए, उस दिन भी आपने इस तरीके की कोशिश की थी हमें बदनाम करने के लिए, हमारे खिलाफ साजिश करी आपने। और आपने एसएसपी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी मजिस्ट्रेट और सीओ साहब के द्वारा जांच हुई, उसमें भी हमें निर्दोष पाया गया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, और क्यों कर रही हैं आप। इसलिए, और हमें आज जो एफआईआर हो गई है कल, हम पुलिस से भी निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस विभाग से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी जरूर कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी इन बहन जी से आज तक कभी मुलाकात हुई नहीं, इसलिए हमें उम्मीद और भरोसा है कि पुलिस के अधिकारी भी निष्पक्ष जांच करेंगे। उन्हें लगे 1% भी लगे कि महेश कश्यप दोषी है, तो आप जो सजा देंगे हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो ये है कि ये पता नहीं ये क्यों कर रही हैं ऐसी। हमारी आज तक इनसे कोई ना झगड़ा हुआ, ना बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई। इनका जिनसे झगड़ा है बहन जी, आप उनसे झगड़ा करिए, हमें माफ कीजिए, हमें इस तरीके से मत उलझाइए। हमारी कभी आपसे ना बातचीत हुई, ना हम आपको जानते हैं। आप दिल्ली में रहती है, मैं झांसी में रहता हूँ, मैंने कभी आपको देखा भी नहीं। इसलिए अनर्गल और झूठे आरोप मत लगाइए। मुझे उम्मीद और भरोसा है ये जो जनता हमारी है ये सब समझ रही है, और हमें उम्मीद भरोसा है जनता का प्यार, और हमारे साथ में न्याय संगत जांच होगी, ऐसी हमें उम्मीद और भरोसा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।